5 अगस्त 2019 तो याद होगा आपको, जब 370 को हटाया गया था और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर यूटी बन जाती है और लद्दाख को अलग यूटी बनाया जाता है। तब से लेके आज 2025 ख़त्म होने वाला है, सितंबर का महीना है, और आज भी लोग जो हैं स्टेटहुड के लिए तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार का एजेंडा भी यही था, मैनिफेस्टो में भी यही था कि स्टेटहुड को हम वापस लाएंगे। वो अभी तक इस मामले में सिर्फ ढोली बजाती नज़र आई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आया है। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो 370 हटने के बाद लद्दाख जो है बड़े शांति के साथ, बड़े ही सद्भाव के साथ जो है स्टेटहुड की मांग अभी भी कर रहा है। और साथ में 6th शेड्यूल की बात जो है, जो उस टाइम के मैनिफेस्टो में रखा गया था कि आपको जो है 6th शेड्यूल दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो अभी भी अड़ी हुई है। सोनम वांगचुक एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट जो हैं लद्दाख के, हंगर स्ट्राइक पर हैं और आज जो है उनको बराबर 14 दिन जो हैं पूरे हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पे, और अब उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी ढीली नज़र आ रही है, जो कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए उनको देखा होगा। हर दिन जो है 500 से 1000 लोग जो है वहाँ पर आते हैं, अलग अलग संगठनों के लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं और उस पीसफुल प्रोटेस्ट में वहाँ पर बैठ जाते हैं, उस धरने में बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। और उसमें ख़ास बात ये है, यानी कि आज के दिन की बात करूँ मैं, तो जो लोग आज जाएंगे तो उनका आज जो है वहाँ पर फास्ट रहेगा, जो लोग कल जाएंगे तो उनका कल फास्ट रहेगा, जो परसों जाएंगे उनका परसों फास्ट रहेगा। लेकिन सोनम वांगचुक के साथ जो कुछ लोग हैं, और ख़ासकर मैं सोनम वांगचुक की बात करूँगा, वो हर दिन जो हैं फास्ट पर हैं और आज जो है उनको 14 दिन पूरे हो चुके हैं और उनकी सेहत जो है थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, जो कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख भी पा रहे हो। और 2 और उनके साथ कार्यकर्ता जो हैं वो हंगर स्ट्राइक के चलते उनकी कंडीशन जो है थोड़ी ख़राब हो गई है, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कांग्रेस ने भी हंगर स्ट्राइक की थी 21 दिन की, और जो कि आपने देखा किस तरह से केसी रेजिडेंसी रोड से जो हैं वो अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं और आगे चौक पे जाकर जो हैं बड़े दमखम से, बड़े नारेबाजों से हमारी रियासत हमारा हक को बोलकर जो हैं अपनी बात रखते हैं और उसके बाद जो हैं पुलिस की बसों में जो हैं आगे की ओर चल जाते हैं, यानी कि सफ़र जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं। और उनका मकसद यही था कि स्टेटहुड को जो है बहाल किया जाए, और वो दिल्ली तक पहुँचे भी। लेकिन उनकी मांग जो है बहुत धीमी रफ्तार में थी। उसके बाद जब वो वापस आए, फिर उन्हें हंगर स्ट्राइक की, जो आपने देखा वहाँ पर उनने पहले हरि सिंह पार्क के बाहर अपनी मांग रखी, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाके जो है अपनी मांग रखी, हंगर स्ट्राइक रखी। लेकिन स्टेटहुड उनको भी नहीं मिली। और तो जम्मू कश्मीर की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो वो तो अब इस मामले में बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो है जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए, यूटी बन गई और लद्दाख जो है बहुत खुश थी उस समय कि हमें जो है यूटी बनाया गया है। लेकिन स्टेटहुड की मांग के लिए वो उस समय से बड़े ही शांति तरीके से अपनी मांग को लेके सरकार के साथ गुहार लगाए बैठे हुए हैं कि हमें स्टेटहुड भी दी जाए और 6th शेड्यूल भी दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर के आम आवाम जो हैं इस मामले में थोड़ी ढीली नज़र आती है। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक हुई तो कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई हंगर स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है, और वहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक हो रही बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही अमन और शांति के साथ जो है वहाँ पर हंगर स्ट्राइक हो रही है। और आज जो है 14 दिन पूरे हो चुके हैं और जानकारी के अनुसार ये हंगर स्ट्राइक जो है 35 दिन तक चलती रहेगी। अगर उसके बाद भी सरकार कुछ कदम नहीं उठाती है तो इस हंगर स्ट्राइक को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर जो है दोनों पार्टियां जो है, वहाँ की लद्दाख अपेक्स पार्टी जो है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, दोनों मिलकर जो है
स्टेटहुड के लिए 6 शेड्यूल के लिए मांग कर रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर जो हैं स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के 28 विधायक होने के बावजूद जो हैं वो स्टेटहुड की बात करते तो ज़रूर हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे ही करते हैं। रहे नेशन कॉन्फ्रेंस, वो जो है उनने मैनिफेस्टो में ज़रूर रखा था कि हम स्टेटहुड की बात करेंगे, स्टेटहुड को बहाल करेंगे, लेकिन वो बातों में ही, मैनिफेस्टो में ही छप के रह गई। क्या जम्मू कश्मीर के लोग भी इस तरह से एकजुट होके, सारी पार्टियां एकजुट होके स्टेटहुड की बात नहीं कर सकते हैं? और जिस तरह से डोमिसाइल के फ़ायदे लद्दाख को मिले हैं, क्या उस तरह के फ़ायदे जम्मू कश्मीर को भी नहीं मिल सकते थे? वो इसलिए नहीं मिल सकते हैं कि लद्दाख और करगिल जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं यूनाइटेड हैं, पार्टियां जो है मुद्दों को लेके यूनाइटेड हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है इस समय बंटा हुआ है, कुछ एनसी में बंटा हुआ है, कुछ बीजेपी में बंटा हुआ है, कुछ पीडीपी में बंटा हुआ है, कुछ अन्य दलों के पार्टियों में बंटा हुआ है। लेकिन स्टेटहुड की बात जो है जम्मू कश्मीर में इस समय कोई भी नहीं कर रहा है। सरकार बने हुए भी अब जो है लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, स्टेटहुड की कोई बात ही नहीं है। इसी तरह से पूरे 5 साल गुजर जाएंगे, स्टेटहुड की बात नहीं होगी। हाँ, जब नया मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, यानी कि 2029 तक जब इलेक्शन हो जाएंगे, तब कुछ हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इतनी भोली है, वोट तो दे देती है, लेकिन उनका एक भी मुद्दा जो है हल नहीं हो पाया है। जिनमें से हम बिजली की बात करें, राशन पानी की बात करें, 200 यूनिट की बात करें, 12 सिलेंडर की बात करें, तो वो सब मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भली भांति पता है कि ये जो है सरकार पूरा नहीं कर सकती है और कुछ कर भी नहीं रही है। कहती है हमारे पास पावर ही नहीं है। लेकिन हमें सीख लेनी होगी लद्दाख से, किस तरह से यूनाइटेड होकर जो है स्टेटहुड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए जो है मांग की जा रही है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, वो स्टेटहुड के लिए उतनी तेज रफ्तार में काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। अब वहां देखिए हंगर स्ट्राइक चल रही है बड़ी शांति तरीके से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे कोई भी हालात कभी भी नजर नहीं आ सकते हैं। आपकी क्या इसके ऊपर राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि कब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, और जिस तरह से ले करगिल जो है स्टेटहुड को लेके सेंटर से गुहार लगा रहा है, उनको कब तक मिलेगी? जिस तरह से वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये 35 दिन तक चलती रहेगी। उसके बाद अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे भी जो है इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की पार्टियों को, जम्मू कश्मीर की सरकार को स्टेटहुड नहीं चाहिए? कि जम्मू कश्मीर के आम व्यक्ति को, जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदे को स्टेटहुड नहीं चाहिए? ये सवाल जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्या जम्मू कश्मीर कभी यूनाइट हो सकता है?